हाँ जी, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो जियोलॉजी में हमने जो पढ़ा उसका बताओ कि किसको याद है। पूछूं क्या? सबसे पहले हमारी अर्थ कैसी थी? एक ही फिर सिंपल यही था। देखो, जब अर्थ जियोइड बना तो इसको करोड़ों साल लगे। कितने? करोड़ों साल लगे। जियोइड से फिर जब पेंजिया और पेंथलासा में टूटा तब भी करोड़ों साल लगे। ये सब होने में कितना टाइम लगता है? करोड़ों साल लगता है। कितना? करोड़ों साल। और ये इतना धीरे धीरे होता है कि आदमी को पता ही नहीं चलता कि हो रहा है एक्चुअली में। बस समझ में आ रही है? बहुत धीरे होता है। कैसे होता है? बहुत धीरे होता है। हाँ, नेक्स्ट तो देखो, आज हम जो कर रहे हैं ना वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो एक आदमी आया था जिसका नाम था टेलर एक जियोलॉजिस्ट था। वो आया, उसने देखा, उसने बोला, उसने ये बात बोली कि ये जो प्लेट है ना, कौन सा प्लेट? इसने बोला ये जो प्लेट है, क्या है? प्लेट। ये अंगारियन लैंड और गोंडवाना लैंड अपनी जगह पे हिलता है। क्या होता है? अपनी जगह पे स्थिर नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बस इसने ये बोला, ठीक है। लेकिन लोगों ने पूछा खड़े होके क्यों आगे बढ़ता है? तो उसने बोला ज़्यादा दिमाग मत लगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन, ये बस आगे बढ़ता है। क्योंकि इसको रीज़न पता ही नहीं था कि एक्चुअली में ये क्यों आगे बढ़ रहा है। इसको ये रीज़न पता ही नहीं था, इसने उतना अच्छे से नहीं बताया। इसने बस बोला कि ये टेक्टोनिक क्या होते हैं, ये दोनों अंगारियन लैंड और गोंडवाना लैंड क्या होगा? अपनी जगह पे हिलेंगे। क्या करेंगे? हिलेंगे। तो मूवमेंट करते हैं। ए भैया जल्दी बैठना, इधर देख के दिख नहीं रहा इसको। मन तो करता है अभी मारूं मैं बैठ के। ए जल्दी बैठ। जल्दी बैठो। अच्छा सुनो ना, सुनो, समझ में आया? तो टेलर ने कहा था कि अंगारियन लैंड और गोंडवाना लैंड अपनी जगह से हिलते रहते हैं, कुछ कुछ साल में थोड़ा थोड़ा घिसकते रहते हैं, घिसकते रहते हैं, घिसकते रहते हैं, घिसकते रहते हैं, घिसकते रहते हैं। टेलर ने बोला। फिर एक दूसरा जियोलॉजिस्ट आया था जिसने बोला कि अंगारियन लैंड और गोंडवाना लैंड आपस में जब हिलते हैं ना तो हिलते हिलते एक दूसरे से टकरा जाएंगे। क्या हो जाएगा? टकरा जाएगा। ये बोला था वैगनर ने। वैगनर एक गाड़ी भी है अजीब सी। वैगनर गाड़ी होती है कि नहीं होती? हाँ, तुम्हें नहीं पता? वैगनर एक गाड़ी है, ऐसी टाइप की होती है, डब्बे टाइप की, ऐसे करके। ऐसा होती है कि नहीं होती? लिखा होता है वैगनर, मारुति सुजुकी की है शायद, है ना? तो वैसे याद रखो। तो वैगनर आया। फिर वैगनर ने बोला ये दोनों हिल तो रहे हैं लेकिन एक दूसरे से हिलते हिलते आपस में ये ऊपर जाके टकरा जाएगा। क्या हो जाएगा? टकरा जाएगा। क्या हो जाएगा? टकरा जाएगा, वैगनर ने बोला। तो लोगों ने पूछा ये हिलते क्यों है? क्या है? हिलते क्यों है? अपनी कॉपी पे ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो। वो तो बाद में आया, पहले तो इधर ध्यान देगा ना, तब तो समझ में आएगा। वो घर पे देखियो, उसे बंद कर दे। हाँ चल चल, इधर ध्यान दे, ठीक है? उसके बाद उसको देखियो। तो वैगनर ने बोला कि ये दोनों हिलते हैं और आपस में जाके टकरा जाएंगे। क्या हो जाएगा? टकरा जाएंगे। लेकिन लोगों ने फिर पूछा कि आखिर क्यों हिल रहे हैं ये? क्या है? क्यों हिल रहे? तो इसने बोला इसके पास कोई जवाब था नहीं, क्योंकि इसको भी ठीक से पता नहीं था। ठीक है, इतना समझ में आया जितना मैंने समझाया? मैंने यह समझाया कि टेलर ने कहा कि ये दोनों अपनी जगह पे हिलते हैं और वैगनर ने बोला ये अपनी जगह हिलते 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 जाके एक दिन टकरा जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टकरा जाएंगे, और टकरा के ही ये सारा देश बन जाता है। तो इसने बोला। लेकिन तुम बताओ, अगर मैं पूछूं प्लेट टेक्नो, रुक जाओ, सबसे अच्छा थ्योरी किसने दिया था, टेलर ने कि वैगनर ने? वैगनर ने। वैगनर थ्योरी वॉज मोर कंपैटिबल एज कंपेयर टू टेलर। टेलर की कंपैरिजन में वैगनर की थ्योरी बहुत अच्छी थी, लेकिन लोगों को अभी भी एक डाउट होता था मन में, मतलब कि क्या बोल रहा है, कुछ डाउट समझ में नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि कोई ये बात नहीं समझा रहा कि ये हिल क्यों रही है, इनका हिलने का कारण क्या है। लोगों ने पूछा, सोचा कि भाई क्यों हिला। ठीक है,
तब एक आया जिसका नाम था, एक दूसरा है जिसका नाम था हैरी हेस। हैरी हेस ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी। क्या दी? और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में इसने पूरी अच्छे से तरीके से उसी जवाब को समझाया जिस जवाब को देने में ये दोनों सक्सेसफुल नहीं थे, है ना। ये दोनों जिस क्वेश्चन का जवाब नहीं पता लगा पा रहे, लोगों को नहीं बता पा रहे थे, समझा नहीं पा रहे थे क्यों हिल रहा है, वो सबसे बढ़िया किसने समझाया था? हैरी हेस ने। तो अभी हम देखने जा रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या? टेक्टोनिक थ्योरी ये क्या था? तो हैरी हेस ने बताया कि हम भले ही कहाँ क्रस्ट में रहते हैं कि मेंटल में रहते हैं, हम भले ही क्रस्ट में रहते हैं लेकिन अंदर का मैग्मा अभी भी प्लाज्मा में है। कैसा है? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? गाढ़ा लिक्विड। तो भले ही हम अभी क्रस्ट पे रहते हैं, किस पे रहते हैं? भले ही क्रस्ट पे रहते हैं लेकिन अभी भी नीचे का हिस्सा कैसा है? अर्थ का मैग्मा है कि नहीं है? मैग्मा लावा है। कैसा है? लावा है। और क्रस्ट कितना है? 1% ही है ना। तो तुम बताओ, क्या ये क्रस्ट मैग्मा में सबमर्ज हो जाएगा? क्या ये क्रस्ट मैग्मा में डूब जाएगा? हाँ, तुम बताओ। डूब जाएगा। अच्छा, मैं एक एग्जांपल पूछता हूँ। जैसे कि मान लेते एक चींटी है या फिर कोई भी चीज़ है, मान लेते चींटी है, चींटी को मैंने पानी में डाला तो डूब जाएगी? डूब जाएगी। वैसे डूब जाती। क्यों भाई? तैरती है, तुमने सिखाया स्विमिंग। डूब जाती है। क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। लेकिन मैं चीनी को गर्म करके और एकदम गाढ़ा लिक्विड जैसा चीनी बना दूं, उसके बाद चींटी डालूं, तो तुम बताओ क्या चींटी डूबेगी? क्यों नहीं डूबेगी? क्योंकि वो गाढ़ा है। और गाढ़ी चीज पे तो वो आराम से चल सकती है, भले थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन चल तो पाएगी ना, पार कर पाएगी। तो तुम सोचो, ये जो लावा है क्या ये पानी जैसा है? गाढ़ा है कि? और ये बताओ ये कितना है? 83%। और ये कितना है? तो तुम्हें लगता है कि क्रस्ट इसको दबा पाएगा? नहीं दबा पाएगा। कैसे दबा पाएगा भाई? ये बस 1% है और वो 83% है। कैसे दबेगा? और डूब पाएगा? डूब नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये डेंसर ज्यादा होता है, ये ज्यादा थिक होता है, गाढ़ा होता है। समझ में? पानी जैसा नहीं होता। लावा देखा है? टीवी पे देखे होंगे, लावा धीरे धीरे करके फिसलता है, धीरे धीरे करके जाता है। ऐसा नहीं कि एकदम पानी की तरह चला जाता है। हाँ, हैरी हेस ने यही बोला। हैरी हेस ने बोला कि हम जहां भले अभी क्रस्ट पे रहते हैं लेकिन क्रस्ट के नीचे क्या है? अभी भी मैग्मा है, जो अभी भी कैसा है? प्लाज्मा कंडीशन में है। और उसके कारण क्रस्ट मैग्मा के अंदर नहीं घुस पा रहा। उसके कारण नहीं घुस पा रहा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि क्रस्ट के ऊपर हमने कितनी सारी बिल्डिंग बनाई है, हैं? कितने बड़े बड़े झूले बनाए हैं, कितने बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए, कितने बड़े बड़े पहाड़ है। पहाड़ तो छोड़ो, पहाड़ तो क्रस्ट का ही हिस्सा है कि नहीं? कितने बड़े बड़े बिल्डिंग बना रखे हैं, तब क्यों नहीं डूब रही? अब तो भारी हो गई होगी। पहले भारी नहीं थी, अभी भारी हो गई हो। देखो ये बिल्डिंग, हाँ क्रस्ट के ऊपर है ना। तो तुम्हें क्या लगता है क्रस्ट भारी हुई होगी? क्यों भारी नहीं हुई? क्या क्रस्ट अब दबा पाएगा? जैसे पहले तो मान लेते बिल्डिंग नहीं थी तो दबा नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत कम था। अब बिल्डिंग इतना सारा सामान, फ्लाईओवर, ब्रिज और क्या बोलते हैं, इतने सारे गाड़ियां आ गई, इतने सारे झूले आ गए, एरोप्लेन आ गया, इतना भारी भारी है कि नहीं? इतनी भारी भारी बिल्डिंग हो गए, इतने भारी भारी लोग हो गए। तुम्हें क्या लगता है अब दबा पाएगा क्रस्ट? हाँ, क्यों नहीं दबा पाएगा? पहले इसका आंसर बता। दबा देगा या नहीं दबा देगा? देखो मेरी बात सुनो,
इस चीज को तो तुम समझते ही हो, इस बात को कि मेंटल है ज्यादा, ऊपर से प्लाज्मा है। लोग ये बोल सकते हैं कि मेंटल पहले ज्यादा था, अब कम हो गया होगा, बोल सकते हैं। कोर तो पूरा एकदम लावा जैसा होता है, एकदम पूरा लिक्विड, लेकिन ये प्लाज्मा में होता है, मैग्मा होता है। यहाँ जो क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपर हमने क्या बनाई है, अलग अलग टाइप की बिल्डिंग्स बना दी हैं, फैक्ट्रीज बना दी हैं, है कि नहीं, अलग अलग टाइप की क्या बना दी हैं, मॉन्यूमेंट बना दिए हैं, है ना। लोटस टेम्पल ऐसा तो कुछ होता है, लोटस टेम्पल बना दिया, इतना भारी भारी सामान हो गया। तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, यहाँ से कहीं से काटा मिट्टी और उसको ले जाके इसमें लगा दिया, हो गई बिल्डिंग। आखिर बिल्डिंग कैसे बना, जमीन की मिट्टी को तो ले आए, उसी से तो बना बिल्डिंग, कि आसमान से जेब में से निकाल लेते बिल्डिंग, ऐसा तो नहीं था। तो कोई क्या इसका वजन बढ़ा, नहीं बढ़ा। तुमने इतनी बड़ी बड़ी लोटस टेम्पल बनाया, ये बनाया, अरे लोटस टेम्पल में जो पत्थर लगा है वो पत्थर यहीं से तो निकाला था, है कि नहीं, यहीं से निकाल के कुछ बना दिया। अब देखो मान लेते हैं ये पेन मैंने इस जेब में रखा है, निकाल के इस जेब में रख दूं, थोड़ी ना कुछ होगा, नहीं होगा कुछ। तो वही चीज़ किया, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ पे कहीं कहीं बालू था उसको ले जाके कहीं पे कुछ बना दिया, है ना। सैंडस्टोन से जैसे लाल किला बना दिया, तो लाल किला कौन सा बड़ा अपने घर से बनाया था अकबर ने, अकबर ने अपने घर से बनाया था, नहीं। सिंपल सी बात है, जमीन से खोदा, निकाला और हो गया। अब तुम बोलोगे गाड़ियाँ, तो तुम्हें ये भी पता होगा लोहा इसी के अंदर से निकाला गया है, निकाला नहीं किया गया, लोहे से गाड़ी बना दी, तो फिर कम कहाँ हुआ, वही चीज़ तो हमने बल्कि उसको इस्तेमाल करके कुछ अलग अलग बनाया। इससे ये थोड़ी ना इसका वेट बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ा। तो क्रस्ट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उस मैग्मा को दबा दे, पर लेकिन कोशिश जरूर करता है। क्या करता है, कोशिश जरूर करता है, खूब करता है। और जब कोशिश करने जाता है ना तो फिसल जाता है। क्या होता है, कोशिश करता है तो फिसल जाता है। जैसे कि मान लेते हैं तुम एक छोटा बच्चा लो, लोग बच्चे को अपने पेट पे खिलाते हैं, खिलाते कि नहीं खिलाते, मेरा पेट क्या देख रही है इधर ध्यान दो, पेट पे मत ध्यान दो, पेट अंदर है मेरा इधर ध्यान देने का, समझा क्या, वरना भेजा निकाल दूंगा मैं। अरे पुष्पा बैठ जाओ, पुष्पा बात समझ में आ रही है। देखो हमारा पेट कैसा है, मैग्मा जैसा है, कैसा है, मैग्मा जैसा है ना। क्या ये पानी जैसा है, नहीं। यहाँ पे अगर मैं किसी बच्चे को खड़ा करता हूँ तो खड़ा हो जाएगा, खड़ा होगा, क्या मेरा पेट के अंदर घुस जाएगा, पेट को फाड़ के निकल जाएगा वो बाहर, ऐसा नहीं होगा ना। छोटा बच्चा लिया है, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि बच्चे का पहले तो वजन कम है, मैंने आसिफ को नहीं उठाया, इतना ध्यान रखना, आसिफ को कोई पेट में मत रखना, वो पेट के पार कर देगा, फिर टांग फंस जाएगा उसका, क्या हो गया, समझ में बात। तो जैसे तो फिर क्या होगा, हम छोटा बच्चा लेंगे तो छोटे बच्चे की उतनी पावर होती नहीं, जैसे क्रस्ट की भी पावर नहीं है, 1% पावर है, कितना करेगा, कितना नहीं। लेकिन तुम बताओ वो बच्चा खड़ा हो पाएगा ठीक से, लेकिन कभी इधर घूमेगा, कभी इधर घूमेगा, कभी इधर घूमेगा, कभी इधर घूमेगा, क्यों, कुछ देर तक तो हिलता रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा, जब उसे आइडिया हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे पेट पे पैर रखूंगा तब ठीक होगा, है कि नहीं, है कि नहीं। जैसे आसिफ के पेट पे मैंने बोला इसको खिलाने के लिए, तो आराम से खिला लेगा, हैं, समझ में आ रही बात, आई समझ में बात। तो ये कोशिश जरूर करता है, लेकिन जब यही कोशिश करता है ना तो हिलने लगता है। जैसे एक बच्चा कोशिश करता है मैं खड़ा हो जाऊं, तो हिलता है कि नहीं हिलता। तो वैसे ही जब बहुत समय पहले, यानी क्रस्ट कोशिश ये करता है कि वो मेंटल में सबमर्ज हो जाए या मेंटल को दबा दे, पुश कर दे, लेकिन सुनो, कोशिश करता है, इसी कोशिश में ये क्या करते हैं, अपनी जगह पे हिलते हैं, अपनी जगह पे हिलते हैं, अपनी जगह पे हिलते हैं, हिलते हिलते आपस में जाके टकरा जाते हैं। अब हिलेंगे, कोई भी चीज बड़ी चीज है, अगर वो हिलाओगे, जैसे मान लेते हैं केक लेके जाओ इतना बड़ा और हिलना शुरू हो जाओ, अब बीच से आधा होके आधा इधर गिर जाएगा, आधा इधर गिर जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, हैप्पी बर्थडे वहीं, बात समझ में आई कि नहीं। तो कोई भी बड़ी चीज जब हिलती है तो उसमें
वो टूटना कंफर्म है। तो जब पृथ्वी एकदम स्टार्टिंग थी, जब हमारा अर्थ एकदम नया नया था, तब जब ये गोंडवाना और अंगारियन लैंड थे, ये नए नए बने थे। नीचे इसके क्या था? मैग्मा था। ये कोशिश कर रहे थे मैग्मा को दबा दे, लेकिन दबा नहीं पा रहे थे, लेकिन दबा नहीं पा रहे थे। और उसी नहीं दबाने के चक्कर में इसके क्या हो गए? टुकड़े हो गए। ये जाके क्या हो गए? टुकड़े हो गए। इसके कई टुकड़े हो गए नहीं हो गए? हो गए टुकड़े, है कि नहीं? और वही टुकड़ों से धीरे धीरे करके क्या हुआ? अलग अलग देश बने। अलग अलग क्या बने? अलग अलग देश बने। ठीक है, जैसे इंडिया, इंडिया कौन से हिस्से का था? गोंडवाना लैंड का था, लेकिन उठ के आ गया अंगारियन लैंड में। अब देखो, ये जब टूट जाते तो कई साल तक ये हिलते रहे, दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दबाते दबाते टूट गए। और टूटने के बाद इन्हें अंदाजा हो गया कि भाई मेरे को ऐसे खड़ा होना है कि नहीं होना? बस यही खड़ा होना है। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि क्यों ये हिलते हैं? तो ये किसने, तो रुक जा, पूछा मैंने कुछ, ये किसने बनाया? मैंने बनाया। बोला किसने? कौन सा थ्योरी था? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी थी? हैरी हेस ने। किसने दी थी? हैरी पॉटर ने नहीं। हैरी हेस ने ये बात को ठीक से समझाया कि क्यों ये अपनी जगह पे हिल रही थी। क्यों हिल रही थी? क्योंकि अभी भी भले धरती के ऊपर क्रस्ट एकदम सॉलिड पार्ट में है, लेकिन अभी भी मेंटल क्या है? प्लाज्मा में है। किसमें है? प्लाज्मा में। बात समझ में आई कि नहीं? इतना समझ में आया? ठीक है, इसी कारण की वजह से तुम देख सकते हो। रुक जाओ, इसको दिखाता हूं। तुम बैठे हो, खा लिया अपनी कॉफी, निकालो अपनी कॉफी, इंग्लिश कॉफी लो। डन डन डन, एकदम जादू की तरह आएगा। बात समझ में आई? हाँ, दिख रही ना? यहाँ से देखो, क्या समझ में नहीं आ रहा? ये समझ में आ रहा है ना, यहाँ कुछ कुछ है। तो बहुत समय पहले इंडिया का हिस्सा है, ये दिख रहा है? इंडिया का हिस्सा दिख रहा है। इंडिया यहाँ से चलना शुरू हुआ था, और यहीं पे इंडिया का एक हिस्सा छूट गया। तुम देखो, इस इंडिया के हिस्से को अगर मैं ले जाके यहाँ लगाऊं तो ठीक से फिट नहीं हो जाएगा? ठीक से फिट नहीं हो जाएगा। पहले इस पे ध्यान दो, तो उसको फाड़ दूंगा मैं, पहले ध्यान दे, है कि नहीं? फिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यही प्लेट टेक्टोनिक्स, जब इंडिया एक्चुअली में कहाँ पे था? नीचे से उठ के आया है। कहाँ से उठ के आया है? नीचे से। टोटल पूरी दुनिया में 7 बड़े प्लेट्स हैं। कितने? 7 बड़े प्लेट्स हैं, लार्ज प्लेट्स हैं, जिन्हें हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सो लार्ज प्लेट्स कितने हैं? अब प्लेट खाने वाला प्लेट मत बोल देना, ठीक है? प्लेट क्या होता है? बड़े बड़े जमीन के टुकड़ों को हम प्लेट बोलते हैं। जैसे सब कितने बड़े टुकड़े हैं प्लेट के? 7। और 20 क्या हैं? छोटे टुकड़े हैं, स्मॉल प्लेट्स हैं। दिखाऊं 7 बड़े बड़े प्लेट? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना? इंडियन प्लेट्स अलग से उठ के आया है, इसीलिए उसको अलग काउंट करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? ये इंडिया का प्लेट यहाँ से उठ के इधर आया, और यहाँ पे पहले से ही कोई प्लेट मौजूद था कि नहीं था? और यहाँ पे आया और इंडिया ने क्या मारा? टक्कर। जैसी टक्कर पे मारा, यहाँ पे क्या खड़े हो गए? पहाड़ खड़े हो गए। क्या हो गए? पहाड़। कभी भी आटा देखा है तूने? आटा, जब आटा तो गूंथती होगी, एक जगह हाथ रख के ऐसे सीधा करेगी तो क्या होगा? सब खड़ा नहीं हो जाएगा? पानी डाल के उसको गर्म कर दे, सूख जाएगा। वैसे ही तो हिमालय बन गए, है ना? वैसे तो हिमालय बने थे। पहले हिमालय की ऊंचाई थी 1648 और अब हो गई है 1650। क्यों? इसलिए मतलब, इसका मतलब क्या है कि प्लेट अभी भी हिल रही हैं और धीरे धीरे पहाड़ को और खड़ा कर रही हैं, और खड़ा कर रही हैं, और खड़ा कर रही हैं।
और खड़ा कर रही है, और धीरे धीरे, यानी कुछ सालों बाद मैं बच्चों को क्या पढ़ाऊंगा, 1652 पढ़ाऊंगा, है कि नहीं है ना। जब तुम 9th में जाओगे तब तक हो जाएगा। वैसे तो देखो 1648 बहुत साल, इसको इतना जाने में करोड़ों साल लग जाते हैं। कितने साल लग जाते हैं? करोड़ों साल। तो कभी तुम्हारे बच्चे पढ़ाएंगे, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा। मतलब हाँ, हो जाएगा, कुछ कुछ सेंटीमीटर हर दिन बढ़ता रहता है। बात समझ में आई? किसको इसमें डाउट है? देखा, इसीलिए मैंने लगाया था, सही है ना। प्लेट, 7 बड़े बड़े प्लेट्स की बात हो रही है, ठीक है। सब समझ में आ जाएगा। अभी तो मैंने शुरू ही किया, अभी मैंने बस बताया है कि प्लेट्स अपनी जगह पे हिलती हैं। क्या करती हैं? किसी को इतना शक है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी थी? सबसे पहले प्लेट्स के मूवमेंट के बारे में किसने बताया था? क्या टेलर ने ठीक से समझा पाया था? टेलर से अच्छा किसने समझाया था? वैगनर, मतलब कर्नर। हाँ, वैगनर से अच्छा, सबसे अच्छा पूछा जाए, और वैगनर और टेलर में समझ में आया बात? प्लेट्स क्यों हिलती है अपनी जगह पे, पता चल गया। अब इसके बाद अभी और एक देख लेते हैं, इसका एक और छोटा सा पार्ट।